अपनी छोटी उम्रे ही वड्डियां पुलंगां पुट्टण वाले श्री रमनपुरी जी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों, जिन्हां विच श्री ओम प्रकाश जी, श्रीमती पुष्पापुरी, पवनपुरी, क्षमापुरी, रेखापुरी, अमित कपूर, सुनीतिपुरी, तनिषापुरी, परिणीतिपुरी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਲ ਪੈਲੇਸ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्री रमनपुरी जी का जन्म पिता श्री ओम प्रकाश जी दे घर माता श्रीमती पुष्पापुरी जी की कुखों 31 मार्च 1979 नूं अमृतसर विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगड़, सियाणे अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी ने बीकॉम तक दी एजुकेशन हासिल करके अपने बिजनेस वाल अपना ध्यान लगाया। आप जी अपने हर काम नूं बहुत ही मेहनत, लगन अते ईमानदारी नाल करिया करदे सन। आप जी ने अपने बिजनेस विच खूब उन्नति हासिल की। आप जी दा विआह श्रीमती सुनीतिपुरी जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर 2 बेटियां तनिषापुरी अते परिणीतिपुरी ने जन्म लिया। श्री रमनपुरी जी बहुत ही मिठ बोलड़े सुभाਅ ਦੇ मालिक सन। आप जी ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। आप जी ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। आप जी परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। श्री रमनपुरी जी हुणां ने चाहे थोड़ी जिंदगी इस दुनिया ते बसर कीती, पर अपनियां अमिट यादां छड्डियां। बंधुजनों, बड़े ही दुखद हृदय के साथ हमारे अपने प्रियात्मज छोटे भाई रमनपुरी जी पंच भौतिक देह को त्याग कर श्री हरि चरणार विंदों में लीन हुए शोकाकुल परिवार, संबंधी जन, भाई बंधु अविरल अश्रु धारा के साथ श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। समस्त परिवार की उपस्थिति में आज यहाँ रमन जी परिवार के बीच में नहीं है। बंधुओं, विधाता की ऐसी विचित्र लीला है, विडंबना है। होना तो ये चाहिए कि संतति पुत्र माता पिता का अंत्येष्टि इत्यादि कर्म क्रिया करें, लेकिन विधि के विधान के आगे किसी का बस नहीं चलता। हम रात दिन रोते रहे, अश्रु गिराते रहे, परंतु फिर भी कोई भी गया हुआ जीव पुनः वापिस नहीं आ सकता। क्या परमात्मा की लीला है। बंधुओं, इस दुख की औषधि, इस अपार दुख का नाश करने का साधन
किसी के पास नहीं है। रमन जी को किसी भी प्रकार पुनः उसी देह में कोई नहीं ला सकता। इस दुख का साधन उपाय केवल और केवल और केवल ज्ञान है। ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान के माध्यम से हम अपने मन को सांत्वना दिलाते हैं, मन को समझाते हैं, अरे मना, हमारा अपना स्वयं का कुछ नहीं पता कि प्राण वायु किसकी कब अवरुद्ध हो जाए, रुक जाए, किसी का नहीं पता। ये काल, ये मृत्यु इतनी बलवान है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। वृद्ध तो जाते ही हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्रीमद् भगवद गीता जी में ऐसा कहा कि जब वृद्धावस्था होती है, शरीर जर्जर हो जाता है, चलने फिरने की शक्ति क्षीण हो जाती है, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, खाना पीना पूर्ण रूप से पचता नहीं, तो वह जर्जर देह को आत्मा त्याग देती है। लेकिन यहां एकदम विपरीत है स्थिति। जो देह अभी युवा है, वृद्ध तो हुई नहीं, अरे इस मृत्यु के ग्रास युवा भी होते हैं, इस मृत्यु के ग्रास बच्चे भी होते हैं। ये मृत्यु इतनी बलशाली है कि गर्भ के जीवों को भी अपने आगोश में कर लेती है, जिन्होंने अभी जन्म भी नहीं लिया। इतनी प्रबल है ये काल गति, काल चक्र, जो प्रतीक्षण हर समय हमारे सर पर ये काल मरना रहा है। बंधुओं, असहनीय वेदना, असहनीय पीड़ा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। इतना धार्मिक ओतप्रोत हर धार्मिक संस्था से संबंधित रखते हुए सत्य, दया, दान, पवित्रता से संपन्न परिवार ओम प्रकाश पुरी जी का मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम। जिनके दो पुत्र, दो वृक्ष, जिनको सींचा, पाला पोषा, कि समय आने पर ये वृक्ष हमारा आश्रय बनेंगे, छाया बनकर के हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन उनके सामने ही अभी कोई वृक्ष
धराशायी हो जाए। कोई भी माता पिता के सामने यदि पुत्र चला जाए तो इस भौतिक संसार में इससे बड़ा दूसरा कोई दुख नहीं है। परंतु ईश्वर की गति को कौन रोक सकता है? पता नहीं पूर्व जन्म के संयोग से ये पुत्र इतने ही दिन के लिए उसका संयोग इनके साथ था और ये कष्ट, ये पीड़ा माता पिता को देनी थी। पता नहीं कौन से जन्म का, इस जन्म में तो इन्होंने ऐसा कोई हमने इनके द्वारा किया हुआ कृत्य या पाप देखा नहीं। पता नहीं कौन से जन्म का ये पाप अब उदय हुआ जो कि वे पुत्र बन करके आया। और जब तक ये जिएंगे तब तक उसकी वेदना इनके अंतर मन से नहीं निकल सकती। परंतु इसका कोई विकल्प नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजई भव भय सूला। ये जो मोह है कि ये मेरा था, मैं इसका था, बस यही दुख का मुख्य कारण है। असंख्य जीव रोज जा रहे हैं। रोज हम टीवी चैनलों पर, समाचार पत्रों में देख रहे हैं, आज इतने जीव वहां हरिलोक धाम गमन कर गए, भूकंप आया, इतने लोग मर गए, जिसमें बच्चे भी थे, युवा भी थे, बालक भी थे, वृद्ध भी थे, लेकिन हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। क्या वो जीव नहीं थे? क्या किसी माँ के वो लाल नहीं थे? क्या वो बच्चे नहीं थे? लेकिन हमको रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनसे मेरा मोह नहीं था, वो मेरे नहीं थे। जहां मोह होता है, जहां मेरापन होता है, वही दुख होता है कि ये मेरा था। परिवार में, अपने में यदि कोई ऐसी क्षति होती है तो आंसू सूखने से नहीं सुखाए जाते। ये मोह है। वास्तव में ज्ञान की दृष्टि से जब हम देखते हैं, आखिर मृत्यु होती किसकी है? मरता कौन है? शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से, ग्रंथों से हमने ये जाना कि आत्मा कभी न मरती है, न किसी के द्वारा मारी जाती है। नैनम छिन्दति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, नैनम क्लेश दयन तापो न शोष यति मारुत। अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती। गीता जी कह रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। श्री रामचरितमानस। ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। वो तो कर्मों के बंधन से, कर्मों के माध्यम से हमारे कुल में, हमारे परिवार में जन्मा। हमारा जिसका जितना संबंध था हमारे साथ रहा, और जैसे ही संबंध विच्छेद हुआ, संबंध टूटा, एक पल में सबके सामने देखते देखते चला गया। इसको क्या कहेंगे?
स्वाभाविक है, दुखों का घर ये मानव देह, अनेक पीड़ाओं का स्थान ये मानव देह। स्वाभाविक बात है, आम बात है, बीमार हो जाना, स्वस्थ हो जाना। सभी बीमार होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। ये काल चक्र 24 घंटे हमारे सिर पर घूम रहा है। तो महापुरुष कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, जो जीवन की कली जो खिल रही है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। ये प्राणवायु कल हम ले पाएंगे या नहीं, कुछ नहीं पता। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। कली काल कुठार लिए फिरता, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। ये कली का कुठार, कभी जुखाम, कभी खांसी, कभी बुखार, असहनीय रोग है और ये स्वाभाविक सभी को होते रहते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसा कोई विशेष रोग भी नहीं था, लेकिन काल के लिए कोई औषधि नहीं होती, काल के लिए कोई दवा नहीं होती। थोड़ा सा बुखार आया, स्वस्थ होकर के बालक घर आ गया कि अब ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अच्छे अच्छे डॉक्टरों से उनके संपर्क, लेकिन काल के लिए कोई वैद्य नहीं होता। यदि काल के लिए वैद्य होता तो वो किसी को मरने ही नहीं देते। स्वस्थ अवस्था में बालक घर आ गया, देखो प्रभु की विडंबना, आश्चर्य। समय के अनुकूल, समय के अनुसार उसको यथा दवाएं दी जा रही है। परिवार में ये हो गया, बालक ठीक है, स्वस्थ है, परंतु प्रभु को क्या मंजूर है ये किसी को नहीं पता। बता रहे प्रातः हल्की सी उल्टियां आई और पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं पता, और बालक ये गया और वो गया। तुम्हारे गोविंद तेरी माया कोई जान नहीं सकता। बंधुओं, ये परिवार, ये हमारे संबंधी जन, ये पुत्र पुत्रियां, पत्नी, बच्चे, पुराण में ऐसा वर्णन दिया गया है कि जो परिवार बनता है पूर्व जन्म के द्वारा किसका देकर के आए हैं, किसका लेकर के आए हैं, उस लेने देने को बराबर करने के लिए वह जीव हमारे परिवार में, कुल में कोई पुत्र बन के आता है, कोई पुत्री बन के आता है, कोई पत्नी बन के आता है, कोई पति बन के आता है। और जिस प्रकार कोई पौशाला होती है जहाँ प्याऊ लगाई जा रही हो, जैसे यहाँ छबीलें लगती है, छबील लग रही है, पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। 2 पल के लिए सभी इकट्ठे होते हैं और छबील पी करके, पानी पी करके जो जहाँ से आता है वो वहीं चला जाता है। अब छबील वालों को पूछा जाए, भैया कौन कहाँ से आया, बल्कि हमको नहीं पता। ये जो इकट्ठे होते हैं उस समय पर थोड़े समय के लिए, उसी प्रकार पुराण में वर्णन आता है, ऐसे हमारा परिवार बनता है। जिसका जितना है वो अपना चुगता है और चला जाता है।
वहां कोई संबंध नहीं रहता। एक पल में सारे दुनिया के संबंध टूट जाते हैं। अपना अपना कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, श्रीमद् भगवत गीता। ये जो मनुष्य लोक है, जो मृत्यु लोक है, ये कर्मों का बंधन है। कर्मों के बंधन से जीव मृत्यु लोक में आता है और कर्मों के क्षीण होने पर, पूर्ण होने पर चला जाता है, तो वो आयु नहीं देखता। ऐसा है ये काल चक्र, जिसको हम अपना मानते हैं। सबसे पहले तो अपनी देह को अपना मानते हैं, ये मेरी है, ये देह मेरी है। यदि ये देह मेरी हो तो मेरे अनुकूल क्यों नहीं चलती? आंखें मेरी वही है लेकिन दिखाई नहीं देता, कान मेरे वही है लेकिन सुनाई नहीं देता, शरीर मेरा वही है लेकिन चलने फिरने की शक्ति क्षीण हो गई। इसे क्या सिद्ध होता है? ये मेरा नहीं है। ये कर्मों के बंधन से मुझे प्राप्त हुआ है और कर्मों के क्षीण होने पर चला जाएगा। न मैं इसका हूं न ये मेरा है, जिसको हम अपना मानते हैं। ये देह मेरी है नहीं है, ये श्वासें मेरी है, श्वासें मेरी नहीं है, श्वासें मेरे लिए है। कब तक है ये नहीं पता। फिर दूसरे जनों की क्या बात करें जब हमारी स्वयं की अपनी देह हमारी नहीं है। बंधुओं, मेरा कहने का आशय पुराणों के माध्यम से, शास्त्र वेदों के मत अनुसार ये कर्मों का बंधन मृत्यु लोक है। इसमें असंख्य जीव रोज जाते हैं और असंख्य जीव रोज आते हैं। या कोई दुनिया का नेट भी नहीं बता सकता आज मृत्यु लोक में कितने जीव आए और कितने जीव गए। ये कोई पूर्व जनों के संबंध से इनके ऊपर ये पहाड़ जैसी विपदा का आना था। छोटे छोटे रमन के बच्चे, ये जिम्मेदारी, ये भार, जो उसको संभालनी थी, वो भार भी अब इनके सर पे आ गया। अनुज भाई दूसरी बाजू होती है, लेकिन वह क्या हुआ? दुख मिला। माता पिता को क्या मिला? दुख मिला। जहां सुख की उम्मीद थी। यह है संसार, यह संसरति इति संसार। जो हम चाहते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वो हमारे साथ कभी नहीं होता। जो हम नहीं सोचते, जिसकी कल्पना भी नहीं करते, वो घटना हमारे सामने घटित होती है। ऐसा है ये विचित्र संसार। जितने चाहे हम चालाक बने, जितने चाहे हम चतुर बने, जितने चाहे हम कर्मशील बने, लेकिन विधि के विधान के आगे हमारा सब कुछ फेल हो जाता है। और वह क्या कहते हैं महात्मा लोग कि विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, और जाई विधि राखे प्रभु ताही विधि रहिए। ये विधि का विधान, कर्म की गति, इसको कौन जान सकता है? आत्मा कभी मरती नहीं। रमन पुरी जी चाहे भौतिक देह के साथ हमारे सामने उपस्थित नहीं है, लेकिन आत्मीय भाव से वो आज भी हमारे सामने है। उनका जन समूह, जन संपर्क
मृत्यु तो सभी की होती है, जीवन सभी जीते हैं, लेकिन कौन कैसा जीवन जीता है, किसके कैसे कर्म होते हैं, ये समाज, ये संसार बताता है। उनका जनसंपर्क हमारे सामने प्रत्यक्ष हमारी आंखों के सामने उपस्थित है। कितना स्नेह उनका लोगों के साथ था। बंधुओं, कोई न कोई संबंध के कारण ही कोई किसी के कार्य में उपस्थिति देता है, कोई स्वभाव से, कोई वाणी से। तो उनका स्वभाव हमारे सामने दिखाई दे रहा है। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर सदा स्थिर रह नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर किससे बनता है, कैसे बनता है, ये आप थोड़ा सा समझेंगे गीता जी के माध्यम से। अन्नाद भवति भूतानि पर्यन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षत समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। बंधुओं, 84 लाख योनि में जितने भी देह हैं, सभी की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्नाद भवति भूतानि, सभी जीव अन्न से बनते हैं, और वह अन्न की स्थिति, उसी अन्न को जल में गूंथकर खुले आवास में रख दिया जाए, 2, 4, 6, 10 घंटे बाद उस अन्न को देखिए आप, उसकी क्या स्थिति होती है। वो सड़ जाता है, उसमें बदबू पैदा हो जाती है। यदि 2-4 दिन पड़ा रहे तो अपने आप उसमें कीड़े बन जाएंगे। जिस अन्न से ये देह बनी है, उस अन्न की ये दशा हमारे सामने होती है। जब इसको बनाने वाला स्थिर नहीं रह सकता, तो ये मानव देह स्थिर कैसे रह पाएगी। इस देह की 3 अवस्थाएं होती हैं। या तो इसको जला दिया जाता है तो राख बन जाती है। हर मानव देह की ये 3 अवस्थाएं हैं। या इसको जमीन में दबा दिया जाता है तो कीड़े बन जाते हैं, या इसको जल में प्रवाह कर दिया जाता है तो जलचर जीव इसको खा जाते हैं और विष्ठा बना देते हैं। हर मानव देह की ये 3 गतियां हैं। अरे जीव, अरे मानव, तू किस बात का अहंकार करता है। सारी दुनिया से व्यक्ति जीत लेता है, लेकिन काल की गति से आज तक कोई नहीं जीत पाया। जिस मृत्यु के लिए हम रो रहे हैं, ये मृत्यु क्या है। शास्त्र पुराण वेद से ही कह रहे हैं कि आत्मा तो कभी मरती नहीं। नैनम चिंदती शस्त्राणि नैनम दहती पावक नैनम क्लेश दिन तापो न शोषति मारुता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश ये जीव अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। ये तो कर्मों के बंधन से कर्म भुगतने के लिए मृत्यु लोक में आता है, शुभ अशुभ कर्मों का भोग करता है। जैसा किया है उसका भोग करके पुनः यहां से चला जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर कभी रहता नहीं, तो मरता कौन। मृत्यु किसकी होती है।
मृत्यु किसे कहते हैं? भला मृत्यु किसका नाम है? कहां से आई? अशादेशः सर्ते नराणाम क्रोध प्रमादो लोभ रूपश्च मृत्यु। अशादेशः सर्ते नराणाम क्रोध प्रमादो लोभ रूपश्च मृत्यु। अहंग तेनैव चरात् विमार्गान् चात्मनो योगमुपैति सिद्धम्। मृत्यु किसकी होती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। क्रोध प्रमादो लोभ रूपश्च मृत्यु। अहंग तेनैव चरात् विमार्गान् चात्मनो योगमुपैति सिद्धम्। इस मानव देह के द्वारा यदि कोई भी मानव, कोई भी देहधारी जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह को वश में कर लेता है तो वह जीते जी मुक्त होता है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद फिर मृत्यु, मोक्ष। मोह जहां क्षय हो जाए, अपनापन जहां दूर हो जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। हम लोग इसी काम, क्रोध, लोभ, मोह में पैदा हुए हैं, इन्हीं के बंधनों से, जंजीरों से जकड़े हुए हैं और इन्हीं के साथ हम मर जाते हैं। लेकिन इन पर नियंत्रण नहीं कर पाते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाभ्यत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्रं सस्तनो निर्वसेमहि देवितं यदायुः शतमिन्न सर्वो अन्ति देवा यत्राञ्चक्राजसन्तरुन्नाम्ना पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि कृतायुर्गन्तो अदतिर्यौरदतिरन्तरगतिर्माता स्मिता सुपुत्राः विश्वे देवा अदतिः पंचजना अदति। 4-5 हाथ लगवा दो बुजुर्गों के। पंचजना अदतिर्जातमृत्यम्मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वत्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति